हेलो फ्रेंड, आफ्ताब लेक्चर क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसको प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में बदलकर लाया हूँ, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 40 है और ये सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और ऐसा ही सेट बनाकर मैं आपके सामने प्रत्येक वीडियो में प्रस्तुत होता रहूँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न 1 पर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1998 में। वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर आया था, जो कि वर्तमान में केरल राज्य में पड़ता है। जब वास्को डी गामा आया था कालीकट पर, तो वहाँ के क्षेत्रीय राजा, जिसका नाम जमेरिन था, वो उसका स्वागत किया था, ऐसा माना जाता है। प्रश्न 2, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1969 में। सॉरी, गलती है, 2 अक्टूबर 1869 में होगा। प्रश्न 3, सिंधु सभ्यता के पुरुष देवताओं में सबसे प्रधान देवता कौन थे? उत्तर पशुपति या आद्य शिव। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। प्रश्न 5, हड़प्पावासी कांसा कौन कौन धातुओं को मिलाकर बनाते थे? इसका उत्तर होगा तांबा और टीन, यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। प्रश्न 6, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर मृत शरीर को दफनाकर उसके ऊपर टीला बना दिया जाता था। टीला की आकृति दी जाती थी, तो उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। प्रश्न 7, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? इसका उत्तर होगा राजस्थान से, जो कि वर्तमान में भी भारत राजस्थान की खेतड़ी से तांबे की प्राप्ति करता है। प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट उपलब्धि क्या थी? इसका उत्तर होगा मोहर। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो में कुल कितनी लगभग कुआं पाए गए थे? तो लगभग 700 कुआं पाए गए थे। प्रश्न 10, सतशस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा महाभारत। प्रश्न 11, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर 8 होगा। प्रश्न 12, धर्मशास्त्र को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर स्मृति। धर्मशास्त्र मतलब कि कोई भी धर्म के अध्ययन, शास्त्र का मतलब अध्ययन होता है। प्रश्न 12, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा
किस वंश से प्रचलित थी? तो इसका उत्तर होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का एक ये भी विशेषता रहा है कि ये सर्वप्रथम शीशे का सिक्का प्रारंभ किया था। प्रश्न 13, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा अभिलेख शास्त्र। प्रश्न 14, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा विशाखदत्त। प्रश्न 15, किसके सिंहासन रोहन की तिथि से शक संवत का आरंभ माना जाता है? इसका उत्तर होगा कनिष्क। सिंहासनारोहण का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना। प्रश्न 15, अल बिरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? जिसका उत्तर होगा महमूद गजनबी के साथ। प्रश्न 16, रियाला के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा इब्न बतूता। रियाला जो कि इब्न बतूता के द्वारा एक लिखा गया वृत्तांत यात्रा है। प्रश्न 17, इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो इसका उत्तर होगा चीन। प्रश्न 18, किताब उल हिंद अथवा तहकीके हिंद के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा अल बिरूनी। प्रश्न 19, फ्रांसीसी बर्नियर जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1665 में। प्रश्न 20, सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न 21, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? इसका उत्तर होगा विष्णु। प्रश्न 22 जो कि गलत है। प्रश्न 23 पर आते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 24, गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है। प्रश्न 25, दातागंज बख्श के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे? इसका उत्तर होगा अबुल हसन अल हुजविरी। प्रश्न 26, तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? इसका उत्तर होगा शक्ति या भगवान की। प्रश्न 27, विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था या वो टाइटल क्या था उनका? तो इसका उत्तर होगा नरपति। प्रश्न 28, दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो अश्वपति। प्रश्न 29, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध
कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1565 में। प्रश्न 30, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। प्रश्न 31, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जजिया कर या धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता है, जजिया कर किनसे लिया जाता था? तो इसका उत्तर होगा गैर मुस्लिम लोगों से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जजिया कर का प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और इसके साथ साथ अन्य शासक भी किए थे, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म अकबर द्वारा किया गया था 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 32, ओम नहीं अहोम, अहोम राजवंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में था? इसका उत्तर होगा असम में। प्रश्न 33, जंगल बुक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा रडयार्ड किपलिंग। प्रश्न 34, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुगल साम्राज्य के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव पूरी तरह से भारत पर स्थापित कर चुका था। यह युद्ध 1526 में हुआ था। इसके अलावा भी बाबर के साथ बाबर 3 और युद्ध लड़ा था, जो कि खानवा का युद्ध है। 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ बाबर लड़ा था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ लड़ा था बाबर, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। और अंत में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था अफगान और बाबर के साथ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बादशाह नामा के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रश्न 36, मुगल बादशाही का संस्थापक कौन था? तो बाबर। प्रश्न 37, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है। प्रश्न 38, अकबर द्वारा तौहीद ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर होगा 1582 में। प्रश्न 39, 26 मार्च 1527 को मेवाड़ के राजा राणा सांगा तथा बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा खनवा का युद्ध। और लास्ट प्रश्न 40, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1530 में। साथियों, मैं आपके समक्ष ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा और प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।